हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन है और आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखना है सो दैट काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, एनटीए नेट ने मई में डेट अनाउंस कर दी है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। तो आप लोगों को देखिए, काफी टाइम ऐसा होता है, काफी स्टूडेंट्स 100% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, बट स्टिल उनका नेट या जेआरएफ नहीं निकलता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 50% 70% सिलेबस करके भी अपना नेट और जेआरएफ क्रैक कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या आप लोगों को करना है, क्या आपको नहीं करना, क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको अपने सिलेबस में अपने कंप्लीशन के लिए आपको फॉलो करनी है सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट और जेआरएफ विद इन 70 डेज, राइट। तो आप लोग को कंप्लीट वीडियो देखनी है और चैनल पे अगर न्यू है तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज एनटीए नेट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक गिवन है, एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये चैनल का नेम है, टेलीग्राम चैनल है। या फिर आप मुझे यहाँ भी कोई भी एजुकेशनल क्वेरी है, ठीक है, आप मुझे यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने दिया है। तो विद इन 6 ईयर का मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैंने टीच किया है, ओके। उसके साथ साथ मैंने अन अकेडमी पे भी टीच किया है। रिसेंटली मेरा कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे है, तो कि ये सारी चीजें होल्ड पे हैं अन अकेडमी के रिगार्डिंग। और अभी मैंने यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे 6 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं आप लोगों को वो सारी स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगी जो मैंने अपने टाइम पे सीखी हैं या फिर मैंने खुद से बनाई हैं। उसके साथ साथ मैंने जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं, 6 से 7 एग्जाम मैंने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं और जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं वो क्रैक किए हैं। ताकि सारे किससे किए हैं, मैंने सेल्फ स्टडी से किए हैं। ओके जी, सेल्फ स्टडी से मैंने ये सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग लेंगे या फिर आपने क्या किया है, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तभी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप में पोटेंशियल है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एनी एग्जाम और विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर। अगर आप हार्डली प्रिपरेशन करते हैं दिल लगा के, तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर जरूरत है। दैट इज मस्ट। क्या है वहां पे? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्या है वहां पे? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो इस सेशन को आप एक मोटिवेशनल सेशन भी मान सकते हैं, क्योंकि ये आपको बूस्टअप भी करेगा और आपको स्ट्रेटेजीज भी हेल्प करेगा कि किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपने काम करना है। जैसे कि आपको पता है, एनटीए नेट है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्या है? सभी के लिए कॉमन है, ठीक है जी। 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो या फिर जिसको एक्सपीरियंस है अपीयर होने का, 1-2 बार दे चुके हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन, जो कि सिलेबस में हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी है? 10। एग्री? पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट्स कितनी है? 10। ठीक है, मींस अगर हम रेशो को देखें तो यहाँ पे हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं? 5। पेपर 2 में हर यूनिट से कितने चांसेस हैं? टोटल 10। ठीक है, इस तरीके के रेशो को हम मान सकते हैं। बट एनटीए नेट का हम ये नहीं मान सकते, मे बी वो कौन सी अप्रोच निकाल दे, हर टाइम कुछ ना कुछ नया होता है। तो आप लोग इस चीज पे नहीं हो सकते कि आपने 5 यूनिट अच्छे से कर ली और आपके 50 क्वेश्चंस तो ठीक होंगे ही होंगे। ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चंस तो आप ठीक होंगे ही होंगे, नहीं। एट उस मोमेंट पे आपका माइंड कैसे वर्क करता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे आते, काफी बार ऐसे होता है जो मुश्किल यूनिट है उसके क्वेश्चंस आप ठीक कर देते हो, और जो आपकी टिप्स पे यूनिट थी वहां पे आपसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ओके, तो आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो आपको स्कोर भी दे, टाइम भी आपका कम लगे और आपका जेआरएफ भी निकले। कैसे करेंगे हम ये सारी चीजें? देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेपर 1 की। पेपर 1 में आपके पास टोटल यूनिट कितनी है? 10 यूनिट है,
ठीक है जी। जो फर्स्ट स्टेप है किसी भी एग्जाम को करने का है वो क्या होता है, सिलेबस। सिलेबस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं है कोई भी आपने बुक उठाई और उसी की बुक से आपने क्या करना, पढ़ना शुरू कर दिया। नो, आपने एक प्रॉपर सिलेबस आप एनटीए नेट की वेबसाइट से ले सकते हैं, वहां से सिलेबस उठाइए और यूनिट्स को एनालाइज कीजिए कौन सी यूनिट में क्या है। आपको पता है यूनिट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद एक यूनिट कौन सी आती है, रिसर्च आती है, कम्युनिकेशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आईसीटी है, पीपल इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है। ये मैंने शॉर्ट नेम लिखे हैं, कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। तो अब जो मोस्ट हाईली डिमांडिंग या फिर जहां पे एक्यूरेसी के मैक्सिमम चांसेस है वो कौन सी है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, सबसे पहले आपने कौन सी यूनिट कंप्लीट करनी है, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद डीआई दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी। ये 5 यूनिट तो ऐसी हैं जहां से आपके बड़े ही मिनिमल चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चंस के रॉन्ग होने के। तो सबसे पहले आप सिलेबस की कंप्लीशन की बात करें, बुक में इसके लिए बता देती हूँ। ठीक है, बुक जो है इसके लिए आप केवीएस मदान रेफर कर सकते हैं। और अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में तो टेलीग्राम में मैंने भी इसको अपलोड किया है। ठीक है, टेलीग्राम में मैंने पोस्ट की हुई है इसकी सॉफ्ट कॉपी, हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ज्वाइन कीजिए ताकि आप यहां से आप इसको एक्सेस कर पाए। ठीक है जी। तो ये क्या यूनिट्स आपने कंप्लीट करनी है। लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट यूट्यूब पे मैं करवा चुकी हूँ। कम्युनिकेशन के डेली मैं लेक्चर पोस्ट करती हूँ, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। ठीक है, डेली वीडियो पोस्ट करती हूँ टेलीग्राम पे मैं, तो वहां से आप डेली 1 बाय 1 कीजिए, विद पीवाईक्यू मैं आपको ये करवाऊंगी। तो ये यूनिट्स ऐसी हैं, कितनी यूनिट हुई टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट तो ऐसी होगी जहां से आपके 30 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 30 मीन्स आपके 60 मार्क्स तक आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। मान लिया 2-4 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, 50 तो आप मान के ही चलिए यहाँ पे स्कोर कर ही सकते हैं। रिमेनिंग ये जो 2 यूनिट है स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है जी, ये जो 2 यूनिट है वो कैसा है, स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक का मतलब वो होता है जहाँ पे फैक्ट एंड फिगर आपको क्या करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं और बार बार आपको वो चीज रिवीजन में ही, जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे उसके की पॉइंट्स को आप नोटबुक में राइट डाउन करना शुरू कर दो, बार बार उसका एक बार एक ब्रशअप कर लेना आप लोगों ने, ताकि आपको काफी फैक्ट्स इससे आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे। अनदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग भी एक सिंपल सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी। ठीक है, यूट्यूब पे हो जाएंगे आपके टीचिंग और रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग 10th लेवल तक का आता, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं आता। आप कोई भी बुक या यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं फॉर मैथ्स, ताकि आपको इजीली बेसिक कॉन्सेप्ट ही आ जाए। कोशिश करूंगी कि मैं आपको यूट्यूब पे मैथ्स की कोई मैराथन कंडक्ट करवा पाऊं, ताकि जो बेसिक लेवल है मैथ्स का, जिसकी वजह से आप डीआई भी इजीली कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को। ठीक है जी, अब आपने कर लिया सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपका जो फोकस कहाँ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2012 से आपने शुरू करने हैं और 2020 तक आपने सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको एनटीए नेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सारे के सारे पीवाईक्यू विद आंसर की मिल जाएंगे आपको। और काफी सब्जेक्ट्स के तो मैंने अनअकैडमी पे भी करवाए हुए हैं और टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किए हुए हैं, तो टेलीग्राम को आपने जरूर ज्वाइन करना है। देखिए, इससे पहले की पीवाईक्यू करने का फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जाते थे। 3 पेपर होते थे, सिंपल डेफिनेशंस होती थी, कोई भी उसके अंदर अच्छा सा क्वेश्चंस नहीं होते थे। बट 2012 के बाद थोड़ा जो लेवल है वो इंक्रीज होता गया, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पीवाईक्यू कवर करने हैं फॉर ईच एंड एवरी यूनिट के, ताकि आपको ये हो कि भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना सफिशिएंट नहीं होता,
आपको क्या करना है, उसके साथ साथ पीवाईक्यू जब आप करोगे आपको ये पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे उसकी अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, लास्ट पे मैं ये भी बताऊंगी आपको कि स्मार्ट ट्रिक्स कौन सी हैं ताकि आप कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। अगर आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए कि मैं वो ट्रिक्स शेयर करूं जिससे भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, कैसे आप आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। ओके जी, पीवाईक्यू आपने सारे कंप्लीट किए, आपको अप्रोच भी पता चल गई, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे हमने इसको आंसर करना है, किस तरीके से एग्जामिनर वर्डिंग्स को घुमा सकता है। ये सारी क्या थी, पेपर 1 की स्ट्रेटेजी थी, सो दैट ओवरऑल आप पेपर 1 को हर तरीके से कवर करेंगे। और ये क्या है, पूरा का पूरे सीन को यही पलटता है, यही पेपर 1 है जो पूरा का पूरा क्या होता है, गेम चेंजर आप इसको बोल सकते हैं। पेपर 1 क्या होता है, गेम चेंजर, क्योंकि देखिए 60-70% हर किसी का आता है अपने खुद के सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉबैट, कॉमर्स, कुछ भी आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, आप 60-70% ही वहां पे स्कोर कर सकते हैं। तो इससे तो आप जेआरएफ नहीं निकाल सकते। डेफिनेटली यहाँ आप एक्स्ट्रा फोकस करेंगे पेपर 1 पे। अगर एक्स्ट्रा आपका स्कोर आएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट कौन पढ़ाएगा, पेपर 1। तो आपको 100% आपका देना है पेपर 1 के लिए। तो ये पूरा जो अप्रोच था, प्रोसेस था, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। कोई और अगर आपकी क्वेरी है तो या फिर मुझे टेलीग्राम पे डाल सकते हैं। तो पेपर 1 का तो ये सारा सीन था। बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पेपर 1 को कैसे आपने क्रैक करना है। नाउ कम टू पेपर 2। पेपर 2 में यूनिट कितनी है, 10। मार्क्स कितने, क्वेश्चंस कितने आने हैं, 100 क्वेश्चंस आने हैं। अब यहां से आप वो पोर्शन पहले उठाइए जहां पर आप माहिर हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा है, मुझे मोस्टली यूनिट्स ही ठीक लगती हैं एक्सेप्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बड़ा खराब सा सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा होच पोच करके दे रखा है, तो नेटवर्किंग मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लाइक आईपी एड्रेसिंग है, सबनेटिंग है, ठीक है, और CSMA-CD, ये सारे टॉपिक्स हैं, लेयर्स हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। बट हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो बड़े ही होच पोच है वहां पे। नाउ पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं, आपको कैसे अप्रोच करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जैसे, इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, बहुत इजी पड़ता है। AI है, इजी है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं ही आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अनअकैडमी पे भी, यूट्यूब पे भी, और कॉन्टिन्यूअस ये चलते ही रहेंगे। साथ साथ सॉल्यूशन अड्डा की वेबसाइट है, solution adda.in। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके PYQ देख सकते हैं, एनटीए नेट के सारे PYQ आपको मिल जाएंगे फ्रॉम जो भी आप देखना चाहते हैं, गेट के, एनटीए नेट के, या KVS एनवीएस, सारे आपको मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। तो टॉपिक कंप्लीट कीजिए, PYQ लगाइए, टॉपिक कंप्लीट कीजिए, PYQ लगाइए, टॉपिक कंप्लीट, PYQ। मीन्स अगर आप 10 यूनिट कंप्लीट नहीं कर सकते, बीइंग ए हाउस मदर, लाइक मैं भी ट्विंस बेबी की मदर हूँ, मेरे पास भी टाइम शॉर्टेज बहुत होता है, काफी सारी वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग जो भी हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहती उन लोगों को कि भी आप 100% सिलेबस कवर कीजिए, नहीं। आप यहाँ पे अगर 10 में से 7 यूनिट भी जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, 70% भी सिलेबस करेंगे विद इट्स PYQ। एटलीस्ट 2012 से जरूर आपने लगाने हैं, 2012 से 2020 तक जितने भी PYQ आ चुके हैं वो सारे आपने लगाने हैं। 70% भी आप सिलेबस कवर करेंगे तो भी आप अपना नेट JRF अच्छे से निकाल सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन पेपर 1 एज वेल एज, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि आपको ये नहीं है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर दिया आपने, रट लिया, क्रैम कर लिया, नहीं। आपको सिलेबस भी करना है, उसके साथ साथ आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ सॉल्व करने से आपको क्या होगा, ऑप्शंस कैसे आपने एलिमिनेट करने हैं, किस तरीके से आपने क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, कैसे वर्डिंग्स को मूव कर सकता है, वो सारी चीजें आपको करने, उसका 360 डिग्री आप लोग जान जाओगे कि कैसे कैसे आपसे
अप्रोच पूछ सकता है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर और भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, यूनिट वाइज उसके PYQ जरूर लगाइए ताकि आपको क्या हो, उसमें हेल्प हो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी भी यूनिट को कवर करते हैं लास्ट मिनट नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स क्या होते हैं, मान लिया ऐसा नहीं है एक एक लाइन को आपने लिखना है, 4 अगर पेजेस का टॉपिक है उसको 2-3 एक पेज पे ही समराइज कीजिए, ताकि लास्ट मिनट पे जब आपको रिवाइज करने की जरूरत है, पूरी बुक तो नहीं उठा सकते आप, पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, सिर्फ उन लास्ट मिनट्स को ही रिवाइज करेंगे ताकि आपका मेन क्रक ऑफ द टॉपिक आपको रिवाइज हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज थी, कुछ अप्रोचेस थी। हाँ, अगर मैं पेपर 2 जो कंप्यूटर साइंस है मेरा सब्जेक्ट, वो मैं कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को करवा रही हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करें। जो भी सब्जेक्ट मैं शुरू करवाती हूँ उसकी डेफिनेटली मैं आपको बुक भी बताती हूँ। अभी जैसे कि हमने डाटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शुरू किया है, उसके लिए जो मैंने बुक फॉलो की है वो की है सतिंदर बल गुप्ता, और प्रैक्टिस के लिए मैंने फॉलो किया है solutionsadda.in। ठीक है जी, जब भी मैंने कोई भी एग्जाम अपीयर किया है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए सतिंदर बाल गुप्ता कर सकते हैं या फिर शॉम सीरीज भी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये सारी स्ट्रेटेजीज कॉन्टिन्यूसली मैं आप लोगों के लिए शेयर करती रहूंगी। सो आई होप आप जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके मैक्सिमम PYQ को लगाएंगे और इस बार अपना NT नेट डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे। Thanks a lot. Have a nice day.